जिस देश में धर्म के लिए शिवाजी प्राण दे देते हैं, छावा प्राण दे देते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र दीवार में चुनवा दिए जाते हैं धर्म के लिए, उस देश में धर्म निरपेक्ष शब्द चल रहा है। धर्म निरपेक्ष शब्द भारत में जुड़ गया, समझ लो कि अधर्म हावी हो गया, पाप बढ़ने लगा। निरपेक्ष शब्द जुड़ते ही समझ लो कि पाप बढ़ने लगा। मतलब आजकल लोग धर्म को धर्म से घृणा करने लग गए हैं। अरे धर्म कोई वस्तु नहीं है यार कि मैं कोई इसका नाम धर्म है। धर्म एक मानवता का परिचय है। धर्म निरपेक्ष, एक होता है सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब है धर्म युक्त। यदि आप सापेक्ष कहते हैं कि भारत धर्म सापेक्ष है, तो धर्म सापेक्ष का मतलब हो गया कि भारत के लोगों के अंदर धर्म है, लेकिन आपने कह दिया धर्म निरपेक्ष, इसका मतलब हुआ कि आपके भीतर धर्म नहीं है। साहब, जिस दिन इंसान के भीतर धर्म नहीं रहेगा, वो इंसान इंसान रहेगा कि जानवर हो जाएगा? ये सरकार क्या बनाना चाहती है इस देश को, जानवर या इंसानों का देश? आज धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब है ना, नहीं। अब ये बताओ, आपकी बेटी के अंदर धर्म सापेक्ष, आप कैसी बेटी चाहते हो, कैसा बेटा चाहते हो? सापेक्ष धर्म से भरा हो या धर्म से खाली हो? बोलो, आपका बेटा धर्म से भरा हो या धर्म से खाली हो? तो धर्म से भरा हुआ कहलाएगा धर्म सापेक्ष, और धर्म से खाली कहलाएगा धर्म निरपेक्ष। जहां 0 संभावना है धर्म की, वो निरपेक्ष है, और जहां 100% संभावना है, वो सापेक्ष है। अब ये बताओ, आप कैसा बेटा चाहते हो, सापेक्ष या निरपेक्ष? बोलो, आपका बेटा धर्म से भरा होगा तब ना वो माँ बाप की सेवा करेगा। धर्म से भरा होगा तब ना, धर्म ही तो कहेगा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। मैं धर्म से भरा हूं, इसलिए ना वृद्ध माओं के पांव दबाता हूं। मैं भी धर्म निरपेक्ष होता, धर्म से शून्य होता, तो मैं क्यों किसी की सेवा करता, क्यों किसी के पांव दबाता? आपका बेटा जिस दिन धर्म निरपेक्ष हो जाएगा, उस दिन आपका बेटा राक्षस हो जाएगा, जानवर। फिर वो आपकी सेवा क्यों करेगा? इसलिए मेरी मां कभी धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग, इस सरकार पता नहीं इतने से शब्द, सोचिए आप लोग निरपेक्ष निरपेक्ष सुनते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते। धर्म निरपेक्ष देश का हम करेंगे क्या? ये भारत कभी धर्म निरपेक्ष नहीं रहा। धर्म, राम धर्म निरपेक्ष थे कि धर्म सापेक्ष थे? आप बताओ। अरे राम के भीतर धर्म था, रावण के भीतर धर्म नहीं था। क्या रावण, क्या पराई नारी को चुराना धर्म था? इसलिए रावण धर्म निरपेक्ष था, राम धर्म सापेक्ष है। तो ये देश के लोग भारत को राम जैसा देखना चाहते हैं या रावण जैसा? राम जैसा देखना चाहते हो तो धर्म सापेक्ष कहो, धर्म निरपेक्ष क्यों कह रहे हो? ये देश धर्म निरपेक्ष हो जाएगा तो गली गली रावण पैदा हो जाएंगे, और अभी हैं, इसलिए ना रावण है, इसलिए ना बलात्कार हो रहा है, क्योंकि धर्म निरपेक्ष है। धर्म है ही नहीं, धर्म की कोई बात नहीं करता। धर्म स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता। स्कूलों में धर्म पढ़ाना चाहिए, स्कूलों में धर्म पढ़ाएंगे तब ना तुम्हारा बेटा धर्मात्मा होगा। बताओ, कैसा बेटा चाहते हो, कैसी बहू चाहते हो? बहू के अंदर धर्म हो या ना हो? धर्म सापेक्ष बहू हो या धर्म निरपेक्ष बहू हो? बोलो, कैसी सास हो, धर्म सापेक्ष या धर्म निरपेक्ष? कैसा पति हो, धर्म सापेक्ष या धर्म निरपेक्ष? कैसी पत्नी हो, धर्म सापेक्ष या धर्म निरपेक्ष? अरे धर्म निरपेक्ष पत्नी थी वो जिसने ड्रम में पैक कर दिया। धर्म सापेक्ष पत्नियां हैं वो जो अपने पति को परमात्मा मानकर पूजती हैं, वो सापेक्ष है। उन नारियों को
सती कहा जाता है, पतिव्रता कहा जाता है। हमारे यहाँ की स्त्रियां तो यमराज के मुख से भी अपना पति वापस ले आती हैं। ऐसे धर्म सापेक्ष नारियों का ये देश रहा है। लेकिन आज की स्त्रियां, कुछ स्त्रियां देखो ना जो निरपेक्ष में चली गईं, वो कैसी हो गईं कि पति को हनीमून के बहाने ले गईं और खाई में ढकेल दिया। ये धर्म निरपेक्ष ही तो है। धर्म से शून्य थी वो लड़की जिसने अपने पति को मार दिया दूसरे पराये मर्द के चक्कर में। वो सापेक्ष है कि निरपेक्ष है? बोलो। इसलिए आप कैसा भारत देखना चाहते हैं? तो क्यों ये सरकार, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये भारत को धर्म निरपेक्ष बनाए पड़े हैं। कुछ लोग इस देश में पूरे देश को धर्म निरपेक्ष बना रहे हैं। क्यों? भाई साहब, हम किसी धर्म को नहीं मानते। कुछ लोग क्या कह रहे हैं, लेफ्ट वाले, हम किसी धर्म को नहीं मानते। क्यों? पागल हो क्या? तुम धर्म को नहीं मानते? धर्म को मानना पड़ेगा, तुम्हारे बाप को मानना पड़ेगा। बिना माने तुम्हारा गुजारा हो जाए तो बता दो। मैं जो बात कह रहा हूं उसे समझो। एक बात बताना आप लोग, धर्म को माने बिना गुजारा हो सकता है? उत्तर दो। क्यों? धर्म को माने बिना गुजारा होगा? नहीं होगा। कैसे? आप लोग धर्म को मानते हो? किस धर्म को? आओ मैं एक धर्म की बात करता हूं। जिस धर्म के बिना तो देखो किसी का गुजारा नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, धर्म को मानना पड़ेगा। मैया आप लोग बताना, सारी माताओं से एक सवाल है, बताओ मेरी माँ, जिस दृष्टि से आप अपने पति को देखती हो, क्या उसी दृष्टि से अपने पुत्र को देखती हो? बोलो। क्या उसी दृष्टि से अपने पिता को देखती हो? जो नजरिया पति को देखने का है, क्या वही नजरिया पिता को देखने का हो सकता है? क्या वही नजरिया पुत्र को देखने का हो सकता है? जोर से, जोर से। किसने रोका है? बोलो। किसने रोका? अरे धर्म ही रोकता है। धर्म ही ये है जो कहता है ये बाप है, ये पुत्र है, ये पति है, किसके साथ कैसा व्यवहार करें, वो व्यवहार का निर्णय धर्म ही तो लेता है। यही तो धर्म है। ये धर्म मर गया तो आप इंसान कहां रहोगे? फिर तो कुत्ते बिल्ली जिनके अंदर धर्म नहीं होता। कुत्ता कैसा होता है? कुत्ता जिस माँ से पैदा होता है, जवान होके वो कुत्ते का पिल्ला उसी माँ से संबंध बनाता है, क्योंकि उसके भीतर धर्म। हाँ, और तुम कहते हो कि जी हम धर्म को नहीं मानते, निरपेक्ष। दिमाग खराब हो गया उन लोगों का। अक्ल तो है नहीं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, बात करते हैं धर्म की। धर्म के बिना तुम जी नहीं सकते साहब। जी जाओ तो बताओ। बताओ, जो दृष्टि तुम्हारी पत्नी के लिए है, क्या वही दृष्टि तुम्हारी मां के लिए हो सकती है? बोलो। जिस नजरिए से आप अपनी बेटी को देखते हो, जिस नजरिए से आप अपनी मां को देखते हो, जिस नजरिए से आप अपने पत्नी को देखते हो, ये तीनों नजरिया एक है कि अलग अलग है? ये अलग अलग किसने बनाया? बोलो। यही तो धर्म है। जब तक धर्म रहेगा इस धरती पर, तब तक माँ बहन बेटी में ये भेद रहेगा, और जिस दिन ये भेद मिटा उस दिन धर्म समाप्त हो गया। आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, अखबार में मैंने पढ़ा, सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा, बोलने में अच्छा तो नहीं लग रहा है पर बात ऐसी है तो बताना पड़ता है। आज समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटियों के साथ भी दुराचार करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं समाज संसार में जो अपनी बहन को बहन नहीं समझते, बहन के साथ भी दुराचार करने में जरा पीछे नहीं हटते। क्यों? कैसे, कौन लोग हैं ये लोग? इनके भीतर के धर्म मर चुका है। जिसके भीतर का धर्म मर जाएगा ना साहब, वो ऐसा हो जाएगा। आप लोग ऐसे इसलिए हैं क्योंकि आपके भीतर भी धर्म जिंदा है, और जब धर्म की हानि होती है, जब धर्म मरता है, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम,
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म निरपेक्ष भारत होता है, जब धर्म निरपेक्ष दुनिया बनती है, तब धर्म की स्थापना करने के लिए, फिर से सापेक्ष बनाने के लिए भगवान का अवतार होता है। तुम निरपेक्ष बनाओ, भगवान आके फिर सापेक्ष बनाएंगे, फिर धर्म की स्थापना करेंगे। धर्म निरपेक्ष शब्द भारत में जुड़ गया, समझ लो कि अधर्म हावी हो गया, पाप बढ़ने लगा। निरपेक्ष शब्द जुड़ते ही समझ लो कि पाप बढ़ने लगा। मतलब आजकल लोग धर्म को धर्म से घृणा करने लग गए हैं। अरे धर्म कोई वस्तु नहीं है यार कि मैं कोई इसका नाम धर्म है। धर्म एक मानवता का परिचय है। धर्म एक रास्ता है जिस रास्ते पर सबको चलना चाहिए। यदि सोचिए सारे लोग धर्म के रास्ते पर चलें, क्या चोरी करना धर्म है? क्या बलात्कार करना धर्म है? क्या बहन बेटी को गलत नजर से देखना धर्म है? यदि सारे लोग धर्म से चलने लग जाएं, तो पुलिस की, सेना की जरूरत ही ना पड़ेगी। कोई किसी की जमीन पे क्यों कब्जा करेगा? कोई किसी का रुपया क्यों चुराएगा? धर्म पर चलेंगे तो पहले के जमाने में पुलिस नहीं थी, सेना नहीं थी, धर्म नाम की चीज थी। जो धर्म पर चलते लोग मर जाते थे। हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए पर धर्म को नहीं छोड़ा। दशरथ जी मर गए पर धर्म को, यह धर्म से प्यार था। छावा के बारे में आप, छावा मूवी तो अब आई है। छावा का चरित्र तो हम पहले पढ़ चुके और जानते थे कि छावा के नाखून निकाल लिए गए। शिवाजी का बेटा, नाखून निकाल लिए गए, गरम गरम पानी डाला गया, नमक मसाला डाला गया, कहा गया तू धर्म छोड़ दे अपना। बोले साहब मार डालो, क्या करोगे, खून ही तो बहाओगे। तड़पा तड़पा के मारा उसे, टुकड़े टुकड़े किए शरीर के, लेकिन छावा ने धर्म नहीं छोड़ा। यही धर्म है। भगवान गीता में कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। स्वयं के धर्म में रह के मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म का त्याग करना श्रेष्ठ नहीं है साहब। धर्मो रक्षति रक्षिता। जिस देश में धर्म के लिए शिवाजी प्राण दे देते हैं, छावा प्राण दे देते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र दीवार में चुनवा दिए जाते हैं धर्म के लिए, उस देश में धर्म निरपेक्ष शब्द चल रहा है। जहां धर्म के लिए मर गए, आज वहां धर्म निरपेक्ष चल रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा? आधुनिकता में तुम मिसाइलें बना लो साहब, परमाणु बना लो, पर धर्म शून्य हो गया लोगों का। क्या करोगे परमाणु मिसाइलों का? बना रही है दुनिया। आज पूरी दुनिया में झगड़ा किस बात का चल रहा है? परमाणु का। मैं परमाणु बनाऊंगा, तुम परमाणु नहीं बनाओगे, मैं बनाऊंगा, तुम नहीं बनाओगे। यही तो चल रहा है इस देश दुनिया में। लोग क्या बना रहे हैं? परमाणु बम बना रहे हैं। तेरे ऊपर पटकूंगा, पर तू मेरे ऊपर पटकना, मैं तुझे मारूंगा, तू मुझे मारना। लोग परमाणु बना रहे हैं। लोग पेड़ नहीं लगा रहे हैं, लोग वृक्ष नहीं लगा रहे हैं, लोग हरी भरी जिंदगी जीना नहीं चाह रहे हैं, लोग हंस नहीं रहे हैं, हंसा नहीं रहे हैं, लोग परमाणु बना रहे हैं। लोग मरने मारने की बात कर रहे हैं। जिंदगी काय के लिए मिली है? आज साहब दुनिया में परमाणु रहेंगे पर इंसान नहीं रहेंगे। परमाणु ही परमाणु होंगे। फिर इंसानियत की बातें कौन कर रहा? कौन इंसानियत पे चल रहा? कोई। हम सनातनी ही हैं जो शांति की बात करते हैं। हम सनातनी ही हैं जो कहते हैं कि विश्व हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए साहब धर्म सापेक्ष भारत चाहिए। धर्म निरपेक्ष तो दुनिया हो ही गई है। पूरी दुनिया में केवल भारत अभी ऐसा है जिस देश में धर्म जिंदा है। बोलो हाँ, चलो बताओ भारत में धर्म जिंदा है, इसके सबूत क्या है? धर्म आप लोग क्या समझते हो? मंदिर को धर्म समझते हो? मंदिर जाना धर्म? ये तो विषय अलग हो गया। मैं जिस धर्म की बात कर रहा हूं वो आप बताओ कि पूरी दुनिया में भारत में धर्म जिंदा है, इसके क्या प्रमाण है आपके पास? सबूत दीजिए, फिर मैं सबूत दूंगा आपको। बोलो मेरी मां,
अमेरिका में, लंदन में, जापान में, पेरिस में, चाइना में, पाकिस्तान में धर्म जिंदा है धर्म? किस रूप में धर्म है? कहां धर्म है बताओ? हम बताएंगे हमारे भारत में धर्म आज भी जिंदा है। और जिंदा किसने रखा है? आप लोगों ने। बस एक बात समझ लो, समझ में आ जाएगा। पूरी दुनिया ढूंढ लेना, पूरी दुनिया ढूंढ लेना, तुम्हें विधवा स्त्रियां ना मिलेंगी। विधवा स्त्रियां मिलेंगी तो केवल भारत में। भारत में मतलब भारत सनातन की स्त्रियां जिस जिस देश में होंगी उस देश में विधवा स्त्रियां मिल जाएंगी। पूरी दुनिया में आपको विधवा स्त्रियां ना मिलेंगी। चाइना में, अमेरिका में, लंदन में आपको एक भी विधवा स्त्री ना मिलेगी। क्यों नहीं मिलती? वहां कोई विधवा होती नहीं है। पति मर गया तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा मरा तीसरा जिंदाबाद। बोलो हां कि ना? हां कि ना? है कि नहीं? वहां कोई विधवा नहीं होता। विधवा तो केवल भारत की स्त्रियां होती हैं। क्यों? क्योंकि भारत की स्त्रियां पति के मर जाने के बाद उसकी ही विधवा रह के जिंदगी गुजारती हैं, पर पराये पुरुष के बारे में सपने में भी नहीं सोचती। ऐसी नारियां पूरी दुनिया में कहीं हैं तो केवल सनातन संस्कृति की स्त्रियां, भारत की स्त्रियां। बोलो हां। हमारे भारत में ऐसी ऐसी स्त्रियां हैं जो बचपन में शादी हुई, शादी के अगले दिन विधवा हो गई, पति किसी कारणवश। उस विधवा की, जिस पति ने कभी टच नहीं किया अपनी पत्नी को, उसकी विधवा रह के सारी जिंदगी गुजार दिया। गौरी गोपाल में एक वृद्ध मां रहती हैं, उनकी बचपन में शादी हो गई थी और शादी हुई और पति की मृत्यु हो गई। और आज भी वो मां मेरे पास यहां रहती है, मैं सेवा करता हूं। पहले भी एक मां यहां गौरी गोपाल में थी, अब वो भगवान के घर चली गई। 7 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था, 8 साल की उम्र में वो विधवा हो गई और सारी जिंदगी गुजार दी। अब बताओ ऐसी नारियां पतिव्रता नारी हैं या नहीं? ऐसी स्त्रियां कहां हैं? कहां ऐसी स्त्रियां जो अपने मन पर इतना कंट्रोल करें कि आज की आधुनिकता से अपने आप को बचाए रखें? ऐसी पवित्र नारियां, पवित्र विचारों वाली स्त्रियां कहीं हैं तो भारत में हैं। धर्म कहां है? भारत की धरती पर ही धर्म है। इसलिए इस धरती को क्या बोला गया? धर्म क्षेत्रे। गीता का पहला श्लोक क्या है? बोलो। गीता का पहला श्लोक, पहला पद क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इस भूमि का नाम ही धर्म क्षेत्र है। ये धर्म की भूमि है। और जहां भूमि ही धर्म की हो, जहां गीता बात ही धर्म की करती हो, आज उस देश को धर्म निरपेक्ष बनाने में नेता लोग लगे हुए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये धर्म निरपेक्ष हो गए तुम्हारे बेटा, इसलिए तुम्हारी सेवा नहीं करते। वो कहते हैं अरे माँ बाप की सेवा करना थोड़ी कोई पुण्य होता है, वो तो गर्लफ्रेंड की सेवा करते। बोले माँ बाप की सेवा से क्या मिलना है? हाँ या ना? आज के लड़के अपने माँ बाप पे श्रद्धा नहीं रखते। कुछ लड़कों की बात कर रहा हूं, सब नहीं। कुछ लड़के ऐसे हैं जो अपने माँ बाप पे तन की भी श्रद्धा नहीं रखते। माँ बाप तो उन्हें दुश्मन जैसे लगने लगते हैं कुछ बच्चों को, क्योंकि माँ बाप रोक टोक करते रहते हैं, बेटा यहां ना जाओ, ऐसा ना करो, ऐसा। तो उन्हें लगता है यही सबसे बड़े दुश्मन है। बच्चों को यह समझ में आता नहीं है कि जो रोका जा रहा बेटा तुम्हारे भले के लिए। ये धर्म निरपेक्ष का प्रभाव तुम्हारे बच्चों पे पड़ रहा है। तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी सेवा नहीं करता। जब से यह देश धर्म निरपेक्ष हुआ है तब से इस देश में वृद्धाश्रम बढ़ गए हैं। तब से इस देश में माँ बाप पर अत्याचार बढ़ गया है। क्योंकि अब निरपेक्ष की बातें हैं ना, धर्म क्यों मानेंगे?
हमारे यहाँ बताओ, माँ बाप की सेवा करना धर्म था या नहीं, धर्म है या नहीं? उत्तर दो। धर्म है, पर बेटा को पढ़ाया क्या गया? धर्म निरपेक्ष। तो धर्म निरपेक्ष बेटा क्यों करेगा माँ बाप की सेवा? क्यों पूजेगा तुम्हारे पांव? अरे हम अपने बाप के, हम अपनी माँ के पांव धो के आज भी पीते हैं। हम अपने माँ बाप के पांव धो के पीते हैं। क्यों? क्योंकि हम धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष वाली परंपरा से हैं। अब धर्म निरपेक्ष वाली परंपरा से जो होगा वो अपने बाप के काहे पांव धोएगा? कौन बेटा धो रहा है आजकल बाप के पांव? कौन बेटा धो रहा है आजकल माँ के पांव? पांव धोने की तो छोड़ दो, माँ बाप को ठीक से प्रणाम करना भी नहीं जानते बच्चे। हाँ या ना? इसलिए गलती कहां हो रही है इस देश में? समझो, गलती केवल घर में माँ बाप की, कॉलोनी सोसाइटी का माहौल खराब है ऐसा नहीं, अब तो देश का ही ये निरपेक्ष वाला माहौल खराब है।